पियो मेरी चाय, जो ना पिए वो पछताए। चाय सतयुग से लेकर कली युग के आरंभिक काल तक हमारे पूर्वजों ने इस अकारण ही पिए जाने वाले इस अर्ध मादक पदार्थ त्वरित ऊर्जा देने वाली इस चाय को स्वयं से दूर रखा। परंतु 1834 में अंग्रेजों ने अपने लाभ हेतु भारतीयों को चाय से परिचित कराया और फिर तो जैसे हमने अति ही उतार दी। चाय में दूध मिलाकर इसका स्वरूप परिवर्तित कर चाय के भिन्न भिन्न अवतारों का आविष्कार कर इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। अब तो परिस्थिति ये है कि अनेकों भारतीयों का प्रातःकाल बिना चाय पिए नित्य कार्य अर्थात शौच भी संपूर्ण नहीं होता। नहीं, मैं आपको चाय का इतिहास या इसे पीने की लाभ हानि बताकर आपको चाय छोड़ने या पीना आरंभ करने को प्रेरित नहीं करना चाहता। ये मेरा उद्देश्य नहीं है, अपितु मेरा उद्देश्य आपको ये बताना है कि किस प्रकार विदेशी लोगों ने अपने आविष्कारों को भारत की सभ्यता का अंग बना दिया। मैं तो चाय नहीं पीता, परंतु सुबह सुबह चाय पीते हुए एक व्यक्ति मुझसे कुंभ के मेले में, महाकुंभ 2025 के मेले में, जहां करोड़ों भक्त आए हुए हैं, वहां बोलते हैं कि अरे नहाने से क्या पाप धुल जाएंगे हैं? बताओ भैया जरा। तो मुझे लगा संभवतः ये इस विदेशी चाय का ही प्रभाव है, जो ये सनातनी होते हुए, एक हिंदू होते हुए अपने ही धर्म के इतने विराट प्रायोजन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। परंतु महाकुंभ में फिर भी लोग स्नान करने अत्यधिक संख्या में आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा चाय पीते रहिए, आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। पहले आपको बता दूं कि ये जो भी लोग आ रहे हैं उससे भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है और हमारे ही देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारत से पैसा कमाकर, पैसा उठाकर दूसरे देश में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और यहाँ का पैसा वहां दे आते हैं। कम से कम उनसे तो ये लोग अच्छे ही हैं। तो आप चाय पीते रहिए। एक प्रश्न है, उसका उत्तर मुझे दे दीजिए। तो मैंने उनसे जो प्रश्न पूछा वही प्रश्न आपसे पूछने से पहले मैं चाय का इतिहास बताकर एक रूपरेखा बांध रहा था। गुटकू 2 कप चाय बनाओ कड़क।